नमस्कार। सत्ता का महासंग्राम आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। संस्कार धानी जबलपुर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री, क्योंकि 6 बजे का वक्त तय किया गया है। चुनावी शंखनाद उनके द्वारा यहां से होना है और इस लोकसभा चुनाव में सबसे पहला दौरा प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री का जबलपुर से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां पर 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उनका यह पहला एमपी का दौरा है। जबलपुर में पीएम मोदी पहली बार चुनावी रण में उतरे। प्रत्याशी आशीष दुबे के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, लेकिन बीजेपी का ध्यान एमपी में पहले चरण की सभी 6 लोकसभा सीटों पर भी है और इसीलिए जबलपुर और उसके आसपास की जो सीटें हैं वहां चुनाव होने जा रहा है। चाहे वो सीधी की बात कर ली जाए, मंडला लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए, जबलपुर की बात कर ली जाए, कुल 6 सीटें हैं और महाकौशल से फोकस कुल मिलाकर बीजेपी का है। पहले चरण में जबलपुर, बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी और छिंदवाड़ा में चुनाव है। पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी को जबलपुर के साथ सभी 6 सीटों पर फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी जबलपुर में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा था। 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी काबिज है और अब लोकसभा चुनाव में भी महाकौशल में कमल खिलाने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में। तो जबलपुर में प्रधानमंत्री मोदी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जबलपुर इसलिए क्योंकि महाकौशल इससे पूरा सध जाएगा और इसीलिए महाकौशल में नमो नमो करने की तैयारी है। पार्टी कार्यकर्ता पहले से जुटे हुए हैं और यहां पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कुछ ही देर में 1 किलोमीटर लंबा रोड शो जबलपुर में प्रधानमंत्री का होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में यहां पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ये आप तस्वीरें जरूर इस वक्त देख पा रहे हैं। चारों तरफ की लोगों का भारी जमावड़ा हो चुका है। हालांकि जैसा कि दावा किया जा रहा है 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की, उससे कहीं ज्यादा लोग आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं रानी दुर्गावती की प्रतिमा, ये गौरव है महाकौशल का। रानी दुर्गावती बल्कि देश का गौरव है। इन्हें फूल अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर जो वाहन या रथ जो है उसी रथ के साथ उसी रथ पर सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा लगभग 1.2 किलोमीटर का जो रोड शो है वो पूरा करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग मंच बनाए गए। ये मंच आपको दिखा दूं। मैं कहूंगा कैमरामैन खिलान सिंह से कि खिलान दिखाएं। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देने की तैयारी है। रानी दुर्गावती का रूप आप इस प्रस्तुति में देख रहे होंगे और इसी तरह की कुछ और प्रस्तुतियां भी देंगी। महारानी की जय हो। जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, ये देख सकते हैं आप जो पंडित परिषद है वो यहाँ पर बैठी हुई है। ये यानी कि अलग अलग तरह का संदेश। दरअसल जबलपुर न केवल राजनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि धार्मिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है जबलपुर, क्योंकि अगर हम जिक्र करें मां नर्मदा का सबसे बड़ा तट अगर कहीं जोड़ता है किसी शहर से तो वो जबलपुर है। ये देखिए, मैं हूं मोदी का परिवार, जो एक बड़ा इशू बना था, बड़ा मुद्दा बना था या कहें कि बड़ा कैंपेन बीजेपी ने बनाया था। ये सभी महिलाएं मैं हूं मोदी का परिवार का कटआउट लेकर यहां मौजूद हैं और इसी तरह से कुछ और भी मंच बनाए गए। ये देखिए आप इस मंच पर भी महिलाएं हैं, मैं हूं मोदी का परिवार। बंगाली समाज यहां पर इस संदेश के साथ पहुंचा है। एक और तस्वीर भी आपको दिखाऊं। यहाँ पर एक और मंच सजा हुआ है। यहाँ भी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, युवा भी हैं और ये भी मैं हूं मोदी का परिवार के संदेश के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। 1.2 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा और इस रोड शो में प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि करीब पौन घंटे से 1 घंटा भी लग सकता है। उस नजरिए से ये काफी वाकई न केवल बड़ा रोड शो होगा, दूसरा डबल लेयर बनाई गई है। अगर हम कहें जो दोनों तरफ
लोग जुटे हुए हैं। डबल लेयर बनाई गई है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। शार्प शूटर कहें या फिर हम कहें कमांडो, जो टॉप ऊपर या काफी ऊंची बिल्डिंग है उन पर तैनात किए गए हैं और ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। लेकिन दूसरा जो एक पहलू हम बता दें आपको, जो बार बार हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लोगों में उत्साह है और वो उत्साह देखते ही बन रहा है। काफी देर से लोग, काफी घंटों से, अगर हम कहें कि पिछले 2-3 घंटों से लगातार इंतजार कर रहे थे और थोड़ी देर में, हो सकता है आधे पौन घंटे में, घंटे भर में ये इंतजार खत्म हो जाए। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 जबलपुर। ये तस्वीरें और माहौल वहां पर क्या है, इसे हमारे सहयोगी प्रशांत जो हैं वो बखूबी दिखा भी रहे थे कि कितना उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। पवन पटेल भी हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। दोनों के पास चलेंगे एक एक करके। पहले पवन के पास चलते हैं। पवन, अभूतपूर्व तैयारियां, और इसके पहले हमने देखा कि जेपी नड्डा भी दौरा कर चुके हैं और इसीलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पर आए थे। बड़े बड़े नेता, माकूल इंतजाम और साथ ही साथ सभी सीटों को साधना भी है। पहला दौरा है प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बिल्कुल, जबलपुर में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह की तस्वीरें जो है वो अभूतपूर्व हैं और पहली बार ऐसा नजारा जबलपुर में देखने को मिल रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये वही मार्ग है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रथ पर सवार होकर जनता के बीच पहुंचेंगे, जनता का आभार जताएंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जनता से समर्थन मांगेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, जो कुछ युवा हैं, वो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तस्वीरें उन्हें लगता है, उम्मीदें हैं, तो क्या चाहते हैं वो, क्या कहना चाहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आ रहे हैं, इस बार फिर से 400 पार। आप कुछ लेकर आए हैं, दिखाइए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, हाथ से बनाई हुई ये तस्वीर लेकर आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बेटा? इस बार, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी ही आएंगे। क्यों पसंद है मोदी? क्योंकि मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे देश जो डेवलपमेंट की तरफ गया है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से ही गया है। तो ये युवा हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा चारों तरफ की कि किस तरह का नजारा यहाँ पर है। लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी है और ये लोग सिर्फ अभी नहीं पहुंचे हैं, बल्कि 2 घंटे पहले से यहाँ लोगों को आने का सिलसिला शुरू हो गया था। बिल्कुल, आने का, लोगों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, आप भी कहीं मौजूद हैं और पीछे जो आपकी तस्वीर, वो बड़ा विहंगम दृश्य भी नजर आ रहा है क्योंकि तैयारियां विहंगम तौर पर की गई हैं। जबलपुर और इसके अलावा आसपास की सीटें और कुल 6 सीटों पर फोकस करना है, इसलिए यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहीं से साध लेंगे। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। कितना इसका असर राजनीतिक रूप से कई सीटों पर पड़ेगा? सारा गढ़ा मंडला तुम्हारा हो गया। कहे शब्दों को याद करो। हमें प्रशांत आप सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो सबसे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे जरा कैमरामैन खिलान से कहूंगा फोकस करें। इसी रथ पर कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर सवार होकर रोड शो करेंगे। उससे पीछे जो आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ रानी दुर्गावती जो कि गौरव हैं न केवल महाकौशल का बल्कि इस देश का, दूसरी भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई, उसे भी माल्यार्पित करेंगे, उस पर भी पुष्प अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इससे पहले एक ट्रायल हम कहें कि हो चुका है, जो कारकेट कैसे आगे बढ़ेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वो एक ट्रायल यहाँ पर हो गया। यानी कि कुछ ही क्षण आप और मान लीजिए, कुछ देर थोड़ा सा और इंतजार करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे और फिर यहाँ से ही पूरा रोड शो शुरू होगा। और मैं फिर कहूंगा कैमरामैन खिलान सिंह से कि थोड़ा सा आसपास की तस्वीर भी दिखाएं। लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संभव है जो दावा किया जा रहा था 50,000 लोग इस आयोजन में शिरकत करेंगे, उससे कहीं ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और
यहाँ पर कई मंच बनाए गए थे, कुछ मंच मीडिया के लिए भी थे, लेकिन मीडिया के मंच पे भी आम जनता मौजूद है और हम भी किसी और मंच पर मौजूद हैं और यहाँ इस मंच पर लोगों से भी हम बात करेंगे। खिलान सिंह से कहेंगे कि कैमरा फोकस करें, लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर आ रहे हैं तो क्या उनके जहन में चल रहा है, क्या मन में है। जी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोग देखने आए हैं, क्या क्या मन में चल रहा है। हमारा देश का रक्षा कर रहा है, हमारे मन में यही है, वो आएंगे तो विकास होना ही होना है। हमारे देश की उन्नति, हम सबकी, हमारे परिवार की, सभी की उन्नति है, इसलिए हम उनको देखने और आशीर्वाद लेने और देने दोनों ही आए हैं। आशीर्वाद लेने और देने दोनों आए हैं। आशीर्वाद, जीत का आशीर्वाद देने के लिए की बात यहाँ पर कही जा रही है और वहाँ कलाकार भी मौजूद हैं। प्रशांत, हम देख रहे हैं सजे धजे कलाकार क्यों आए हैं और वहाँ कुछ एक फिल्म भी चल रही है, फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए, कलाकारों से थोड़ा बात कीजिए, उनके मन में क्या है, कैसी प्रस्तुति होगी जब आएंगे, तो क्या तैयारियां हैं। कुछ और हम जिनके मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, जिन कलाकारों के, आपको बता दें ये रानी दुर्गावती से जुड़ी प्रस्तुति यहाँ पर इस मंच पर दे रही थी। सबसे पहले हम इनको धन्यवाद करेंगे हमें इस मंच पर जगह देने के लिए। और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम लोग की मतलब कोशिश है कि वो हम लोग से यहाँ तक मिलने आए और हम लोग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो मतलब आते रहे जबलपुर। स्व प्रेरणा से ये सब कुछ तैयारियां हैं। प्रशांत, रानी दुर्गावती मतलब शो था तो वो ही प्रदर्शित कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी आ रहे हैं यहाँ। बिल्कुल पूरी जबरदस्त तैयारियां हैं और हम कुछ कलाकारों से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे और एक ग्रुप लीडर है उनसे भी बात करते हैं जो इस ग्रुप के साथ आए हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं, दावा किया जा रहा था 50,000, लेकिन लग रहा है यहाँ तो बहुत ज्यादा लोग। जब विश्व में कोई भी समस्या होती है ना तो पूरे देश के प्रधानमंत्री और सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ आशा भरी नजरों से देखते हैं। 370 राम मंदिर, लाडली बहना, जाने की देश का सर्वोच्च अगर कोई स्थान देने वाला है इस भारत देश को, अगर कोई एक सर्वोच्च स्थान देने वाला व्यक्ति मिला है तो भगवान श्री राम के बाद नरेंद्र मोदी मिले हैं। नरेंद्र मोदी में वो ताकत जो अपने भारत को अपना देश, अपना परिवार मानते हैं। बिल्कुल, एक बार हम फिर कैमरामैन खिलान से कहूँगा थोड़ा सा फ्रंट से आए, इस ग्रुप की तस्वीरें भी दिखाएं और कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। आज क्या प्रस्तुत कर रहे हैं आप? रानी दुर्गावती जी का हम लोग यहाँ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। रानी दुर्गावती जी का यहाँ पे हम लोग नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। रानी दुर्गावती का कैरेक्टर कोई प्ले कर रहा है? कौन कर रहा है? पुकार रही है तुम्हें और कह रही है रानी दुर्गावती का प्ले कैरेक्टर मेरी रक्षा कर। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बनी हूँ तो मतलब प्राउड फील हो रहा है खुद पे कि मतलब टीम की हेल्प की वजह से मैं मतलब बन पाई, यहाँ तक पहुँच पाई। हम गढ़ा मंडला की रक्षा एक और है भैया, आप भी इसी परफॉर्मेंस का हिस्सा हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग बहुत परफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं मोदी जी को देखने। हम चाहते हैं कि हमारी टीमों को एक अवसर आगे मिले जाने का। पुनीत एक बार लेकिन फिर आप वो तस्वीरें देखिए जरा, पेन मैं कहूँगा ऊपर से दिखाएं जरूर। आखिर बड़े बड़े मंच सजे हुए हैं, जहां देखेंगे आप वहां आपको केवल लोग नजर आ रहे होंगे चारों तरफ। हालांकि छतों पर जाने की परमिशन लोगों को नहीं दी गई है सुरक्षा के नजरिए से। छतों पर अगर आप देखेंगे तो केवल आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। आप जहां मौजूद हैं वहां से क्या तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, वहां लोग मौजूद हों, उनसे बात भी कीजिए। पवन, उनको लोगों का क्या कहना है, क्यों आए हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, और या फिर और कोई भी बात है? जी बिल्कुल, जबलपुर में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है उससे न सिर्फ ये स्पष्ट है कि देखने आए हैं, बल्कि लोगों का प्रयास है कि अगर मोदी जी से मुलाकात उनकी हो जाए। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि सुरक्षा के कारणों से मोदी जी के नजदीक जाने की परमिशन
किसी को नहीं दी गई है। आप लोग मैडम, आप लोग आए हुए हैं, क्या सोचकर आए हैं आज, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी जब? हम लोग वैसे गोरखपुर के ही रहने वाले हैं और गोरखपुर में आके हम मोदी सपोर्ट करेंगे कि आने वाली जो सरकार होगी वो मोदी सरकार हो। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी भाजपा का हमारे जो मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके का चारों तरफ बहुत अच्छा उन्होंने किया है कार्यक्रम, और जो कर रहे हैं आने वाले समय में जो इतने अच्छे अच्छे योजनाएं लाई है, बहनों के लिए लाई है, तो सभी बस यही चाहती हूँ कि आने वाली सरकार अच्छी रहे। राम राज्य आ गया है, देखिए अयोध्या में इतना प्यारा मंदिर बन गया है, तो बस इसी तरीके से जो आने वाली सरकार हो वो अच्छी हो, और बस यही चाहेंगे हम। ये महिलाएं हैं जो इस मंच पर मौजूद हैं, जो रहने वाले इसी क्षेत्र के हैं, गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन उनका कहना है कि आने वाली सरकार भी अच्छी सरकार बने और देश के लिए और अच्छा काम करे। शायद यही भावना हर किसी की है जो यहाँ पर पहुंचा है। मोदी जी का क्रेज कितना है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 1 किलोमीटर का रोड शो तय किया गया है, लेकिन इस 1 किलोमीटर में भी लग रहा है जैसे पूरा जबलपुर उमड़कर इसी क्षेत्र में आ गया है। कटंगा तिराहा यानी शहीद भगत सिंह चौक से लेकर आदि शंकराचार्य चौक तक जो है पूरा रास्ता इसी तरह की भीड़ से भरा हुआ है। बीच में जो रोड बनाया गया है जहां से काफिला गुजरेगा वहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है और दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। भगवा रंग में पूरे मार्ग को रंग दिया गया है, यानी कहीं न कहीं भगवान राम का संदेश, अयोध्या का संदेश जो है वो भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर महाकौशल का केंद्र बिंदु भी है, देश का भी केंद्र बिंदु है और राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि पूरे महाकौशल की राजनीति का संचालन अगर कहीं से होता है तो वो जबलपुर पहुंच गए प्रधानमंत्री पहुंच गए जबलपुर। और बड़ी खबर इस वक्त महाकौशल से महासमर का आगाज होने वाला है। जबलपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ देर में रोड शो होने वाला है, मेगा रोड शो, जिसकी तैयारियों की जानकारी है हमारे संवाददाता, हमारी पूरी टीम वहां पर मुस्तैद है। पल पल की जानकारी और पल पल की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में ये पीएम मोदी का मेगा रोड शो जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि महाकौशल से महासमर का आगाज आज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं जबलपुर। कुछ ही देर में रोड शो भी उनका बस शुरू होने वाला है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानकारी लेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी मौजूद हैं, पवन पटेल भी हमारे सहयोगी जबलपुर में ही हैं और रोड शो वाले स्थान पर ही मौजूद हैं। मेगा रोड शो ये 1 किलोमीटर का रहने वाला है और यहां ऐसा लग रहा है, जो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, मौके पर ही मौजूद हैं, बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा जबलपुर जो है यहां पर उमड़ आया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। कई छोटे छोटे बच्चे भी यहां पर आए हैं अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। पवन पटेल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और साथ ही में प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत, महाकौशल को साधना है, आसपास की सीटें भी हैं जिनको साधा जाएगा इस दौरे से, इस मेगा रोड शो से। प्रशांत सुन पा रहे हैं आप? वो जबलपुर दरअसल महाकौशल का राजनीति का केंद्र है पुनीत। दूसरा, महाकौशल में अगर पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें 4 सीटें महाकौशल की हैं। तो अगर सीधी शेडोल के अलावा बात करें छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट और मंडला, इसमें थोड़ा सा इसलिए भी जरूरी था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, चूंकि कुछ हद तक बीजेपी जो विधानसभा चुनाव में कुछ लोकसभा सीटों पर बराबर नजर आई थी, बालाघाट हो या फिर मंडला सीट, और उसी नजरिए से प्रधानमंत्री का रोड शो मजबूती जरूर दे देगा और जबरदस्त मजबूती अगर हम कहें तो मिलेगी। चूंकि चाहे लोकल कैंडिडेट हो, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मामला हो, लेकिन बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है तो मोदी के चेहरे पर समीकरण बदल जाते हैं, मोदी के चेहरे पर मुद्दे बदल जाते हैं। जब वो भाषण देते हैं तो मुद्दे या कहें कि डिफेंसिव नहीं बल्कि आक्रामक मोड उनका हो जाता, और उसी वजह से कई बार जो विपक्षी दल है वो बैकफुट पर भी नजर आते हैं। और
जबलपुर चुनने की एक वजह यही है। 2-3 और बातें आपको पुनीत बता दें। 28 साल से लगातार बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बिल्कुल नया कैंडिडेट बीजेपी ने जबलपुर के लिए दिया है और उस लिहाज से 2-3 और महत्वपूर्ण बातें। एक और सीट पर भी पहली बार जो नया कैंडिडेट दिया है, लेकिन यहां से संदेश, भले ये सीट जरूर मजबूत है, लेकिन यहां से संदेश पूरे महाकौशल पर जाएगा। और उसके बाद परसों यानी कि 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बालाघाट दौरा भी प्रस्तावित है। यानी जो 2 सीटें या कहें बल्कि इन 2 दौरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे महाकौशल को साधेंगे। यहां तक कि हम कहें कि सीधी और शहडोल तक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश चला जाएगा। रोड शो के जरिए बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि आम जनता में कैसे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभी भी जुनून मौजूद है, और वो जुनून कम नहीं बल्कि और धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं फिर कहूंगा तस्वीर जरूर दिखाएं। शुरुआत से एक यहाँ पर जो जनता जुटी हुई है, बेहद आम पब्लिक है, आम जनता है जो यहाँ पर पहुंची हुई है। और दरअसल पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित भी किया गया था। इसमें खुद जो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे, राकेश सिंह, वो लगातार यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे थे। मंत्री लगातार क्षेत्र में लोगों से इस रोड शो में आने का आमंत्रण भी दे रहे थे। और आज वो तस्वीर दिख भी रही है इस रोड शो के माध्यम से कैसे जनता यहाँ पर उत्साहित है। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, आप बता भी रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, तो कुछ वक्त लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, और वो कुछ हलचल शुरू भी हो गई है। अलर्टनेस ज्यादा नजर आ रही है। पुनीत, कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। मैं फिर कहूंगा उस रथ को जरूर दिखाएं। फिलहाल वो रथ बहुत तरीके से फूलों से सजाया गया, उसमें भगवा रंग के फूल भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है और यहीं से रोड शो शुरू होगा। करीब 1.2 किलोमीटर का ये रोड शो है, लेकिन बावजूद करीब 1 घंटे के आसपास इस रोड शो को पूरा करने में वक्त लग सकता है, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस रोड शो को शुरू करने से पहले रानी दुर्गावती, जो कि गौरव है इस क्षेत्र का, आज भावनाएं जुड़ी हुई इस महाकौशल की रानी दुर्गावती से, उन्हें पुष्प अर्पित किया जाएगा, माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो कटंगा चौराहा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसका भी नामकरण हुआ है शहीद भगत सिंह चौराहा, अब इसे कहा जाता है। हाल ही में ये नामकरण हुआ है। और दूसरा जो चौराहा जहां तक अगर हम कहें ये रोड शो जाएगा, वो पुरानी रेल लाइन चौक कहा जाता है, लेकिन अब उसका नामकरण भी हो चुका है। आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से वो चौराहा अब जाना जाएगा। लेकिन देखिए आंखें, कितनी उत्सुकता भरी आंखें, लोगों की जहन, लोगों का इंतजार जरूर कर रहे हैं। और चारों तरफ में फिर कहूंगा खिलान जरूर तस्वीर जरूर दिखा रहे हैं। और छतों पर भी पैन करें, लोग छतों पर भी मौजूद हैं, बेसब्री से अपने कैमरे, मोबाइल कैमरे ऑन करके, ताकि उस पल को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया जा सके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और कुछ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स भी चल रही हैं और उन स्क्रीन आप ही नजर बना के रखिएगा। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये रोड शो होने वाला है।